साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल, आखिर क्यों मायावती जी लगातार सपा से दूरी ही नहीं बल्कि खुलकर विरोध कर रही हैं। हर बयान में सपा पर निशाना, हर पोस्ट पर अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल। आखिर क्या वजह है कि मायावती जी का रुख इतना सख्त होता जा रहा है? क्या यह चुनावी रणनीति है या फिर भरोसा तोड़ने की पुरानी कहानी? आज साथियों मैं वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद आप लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी सुने होंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2026 और 27 में चुनाव होने वाला है, जिसमें से 26 में पंचायत का चुनाव होने वाला है और 27 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इन दोनों चुनावों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो है होड़ मचाई हुई हैं। खासकर सभी राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य फोकस है 27 के विधानसभा चुनाव का, क्योंकि 27 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ का गद्दी प्राप्त करना है, जिसे पाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो है एक्टिव और अलर्ट हो गई हैं और 27 के विधानसभा की इस तरह से तैयारियों में लग गए हैं जैसे लग रहा है कि चुनाव इसी महीने होने वाला है। और इन सभी पार्टियों में मैं एक पार्टी की बात करता हूं, बहुजन समाज पार्टी की, जो इस समय आप देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खुलकर विरोध कर रही हैं। आपने देखा कि पूर्व में किस तरह से मायावती जी किसी कार्यक्रम या फिर कहीं भी सोशल अकाउंट पर पोस्ट कर रही हैं तो उसमें खुलकर जो है समाजवादी और कांग्रेस का विरोध कर रही हैं। जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो है बहुजन समाज के महापुरुषों के हित की बात करता है, उनके सम्मान की बात करता है, तो मायावती जी उसका विरोध कर देती हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पुराने इतिहास को लाकर सामने पेश कर देती है। जो कि ठीक उसी तरह से कल महात्मा ज्योतिबा राव फुले का जयंती था। उस जयंती के अवसर पर जो है सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी नेता जो है श्रद्धांजलि अर्पित किए सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो है कहीं भी आसपास मूर्तियां थी, उनकी बनी प्रतिमा थी, उस पर जाकर के माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन इसमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर अपने देश के नेताओं का, जो ज्योतिबा राव फुले की जयंती पर पोस्ट किए सोशल अकाउंट पे। सबसे पहले मैं बात करता हूं देश के पीएम की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। इन्होंने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया था, महान समाज सुधारक महात्मा फुले की 200वीं जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, ज्ञान और जन कल्याण को समर्पित कर दिया। वे कैसे आज की करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने हुए हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट किया ज्योतिबा राव फुले की जयंती पे। वहीं दूसरे पे मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इन्होंने पोस्ट किया, महान समाज सुधारक, शोषित और वंचितों के प्रखर स्वर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को शिक्षा, सम्मान और अवसर मिले। उनके संघर्ष ने लाखों के जीवन में नई रोशनी दी। यह वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ज्योतिबा राव फुले की जयंती पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया। वहीं तीसरे में बात करूं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नगीना के वर्तमान सांसद चंद्रशेखर रावण ने लिखा, विद्या बिना मत गई, मत बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। यानी कि इसका अर्थ है कि जो भी इतना अनर्थ हुआ है, अगर एक व्यक्ति अशिक्षित है तो उसके जीवन में ऐसे ही अनर्थ होते रहेंगे। उसका जीवन किसी भी अर्थ की ओर, अर्थपूर्ण की ओर नहीं जाएगा। इसी के साथ जो है श्रद्धांजलि जो है चंद्रशेखर रावण ने दिया। वहीं चौथे पे मैं बात करता हूं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, इन्होंने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर कुछ लिखा नहीं बल्कि एक बैनर पोस्ट किया और उस बैनर में लिखा है, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सत सत नमन। यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने एक बैनर पोस्ट किया, जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन अब बात करते हैं सबसे चर्चित, सबसे वायरल, जो इस समय उत्तर प्रदेश में सबके जुबान पे एक चर्चा का विषय बन गया है कि मायावती जी जहां श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए वहां पर जो है राजनीतिक वार कर रही हैं। ये पोस्ट की मैं बात करता हूं मायावती जी के। मायावती जी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि देते समय पोस्ट पर लिखा, देश में सामाजिक परिवर्तन के पितामह के रूप में प्रसिद्ध बहुजन समाज में अति पिछड़े वर्ग में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले को आज उनकी जयंती पर मेरे व बीएसपी की ओर से सत सत नमन। फिर आगे मायावती जी ने ज्योतिबा राव फुले के इतिहास के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में याद करके पोस्ट में लिखा। लेकिन सबसे लास्ट में, जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी का विरोध ही था और समाजवादी पार्टी के पुराने इतिहास को उजागर किया गया था, आगे मायावती जी ने लिखा कि आज जो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज के महापुरुषों की सम्मान की बात करती है, लेकिन यही समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी ये हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का सम्मान नहीं करती थी। इसी के साथ मायावती जी ने लिखा कि अति पिछड़े, ओबीसी,
के महापुरुष की स्मृति व उनके सम्मान में मेरी बीएसपी की सरकार द्वारा यूपी में अनेकों कार्य किए गए थे। यानी कि बीएसपी सरकार द्वारा बहुजन समाज के महापुरुषों की स्मृति और उनके सम्मान में बहुत काम किए गए थे, जिनमें अमरोहा को नया नाम दिया गया था, ज्योतिबा फूले नगर जिला बनाना था, किंतु सपा सरकार ने इसे भी अपनी संकीर्ण राजनीति व जातिवाद द्वेष आदि के कारण इसका नाम भी बदल डाला। वहीं बीएसपी के द्वारा कासगंज का नाम कांसीराम नगर, कानपुर देहात को रमाबाई नगर, संभल को भीम नगर, शामली को प्रबुद्ध नगर, हापुड़ को पंचशील नगर बनाया गया था। यानी कि इन जिलों को जो है बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर रखा गया था। लेकिन इसी जिलों को जब समाजवादी पार्टी सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने फिर पुनः इन जिलों का नाम बदल कर रख दिया, महापुरुषों का नाम हटा दिया। आज जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात करती है, ये इनकी सोची समझी राजनीति है, केवल इनकी वोट की मंशा है, इसलिए आज महापुरुषों के सम्मान की बात करते हैं। ये मायावती जी ने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर। अब साथियों बात करते हैं, ये तो थी ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर जो विनम्र श्रद्धांजलि दी गई है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर जो वार छिड़ा है, ये था मेन मुद्दा। लेकिन अब चर्चा का विषय ये बन गया है, लोग ये तरह तरह का पोस्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या आज मायावती जी को केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इतिहास को ही लाना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही बहुजन समाज के नेताओं का अपमान किया? क्या वर्तमान में जो देश से लेकर के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या ये बहुजन समाज के नेताओं का अपमान नहीं किया? क्या मायावती जी वो दिन भूल गई जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता संविधान बदलने की बात कर रहे थे? क्या मायावती जी वो अमित शाह का संसद में बयान भूल गई, भाषण भूल गई, जो अमित शाह कह रहे थे कि आज अंबेडकर एक फैशन बन गया है, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग हो जाता? क्या मायावती जी अमित शाह का वो भाषण भूल गई जो संसद में अमित शाह भरी संसद में कह रहे थे? संविधान बदलने की बात करते थे, जिसे बहुजन समाज अपनी सबसे अच्छी पुस्तक मानता है, दलित समाज अपनी सबसे अच्छी पुस्तक मानता है, और जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उसी अंबेडकर को अमित शाह संसद में कह रहे थे कि आज अंबेडकर एक फैशन बन गया है, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग हो जाता। क्या मायावती जी अमित शाह के इस भाषण को भूल गई? संविधान बदलने की बात को भूल गई, जो लगातार केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विरोध कर रही हैं, उनके इतिहास को उजागर कर रही हैं? तनिक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी लिख दी होती, क्योंकि इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोट को साधने के लिए बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात कर रहा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम से जहां जहां मूर्ति बनी है, उनकी स्मारक बनी है उनके नाम से, उसका विस्तार, उसका कायाकल्प करने की बात भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो इस पर भी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी को कुछ लिखना चाहिए था। एक तरफा राजनीति, लगातार सपा का विरोध करना ये मायावती जी के लिए उचित नहीं है। तो साथियों, ये तो थी राजनीतिक वार जो एक नेता दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जो मैंने अपने वीडियो में विश्लेषण कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे मायावती जी के बारे में और अखिलेश यादव के बारे में, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।